जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कविता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं और अनेकों परेशानी समस्याओं का दी एंड होता है। तो प्लीज़ आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी मंत्र जाप से ही अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पहले एक बात दिल से बोलना चाहती हूँ। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ वह मेरे जीवन की सिर्फ एक घटना नहीं, ये उन लाखों घर की सच्चाई है जो बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर रोज टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं, चुपचाप रो रहे होते हैं। उनके जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं कि उन्हें कोई समझने वाला, समझाने वाला नहीं होता। ऐसे में हमारे गुरुजी हमें सहारा देते हैं, समझाते हैं और हमें भवसागर पार तारते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही थी। मेरे गुरुजी ने मुझे संभाला, मुझे उतारा, मुझे भरोसा दिया, मेरा विश्वास जीता गुरुजी ने, और मैंने उनको पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करा। संगत जी, मेरे घर का अंदर का तूफान किसी को नहीं पता था, और गुरुजी की कृपा का एक क्षण मेरी किस्मत बदल गया। मैं एक ऐसी महिला हूँ जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी, पर उसके घर की दीवारें रात को संगत जी सिसकारियां गूंजती थी। मैं सबके सामने दिन में हंसती मुस्कुराती, लेकिन अंदर से टूट और बिखर चुकी थी। लोग कहते थे, ये तो बहुत खुशकिस्मत है,
अपना घर है, अपना परिवार है, एक बेटा है, सब कुछ है इसके पास तो। सबका यही कहना था। शायद संगत जी यही बुरी नज़र मेरे जीवन को अंदर से खा गई। लेकिन सच ये भी था संगत जी कि मेरे घर के अंदर की खुशियाँ वो चीख-चीख के ये कह रही थी कि हम खुश नहीं हैं, हम दुखी हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड को ना दिखावटी नाटक करने का बहुत शौक था। आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा, महंगाइयों ने घुटनों पर लाकर रख दिया। स्कूल फीस, दवाइयाँ, ऐसा लगता था संगत जी हर महीने हमें चिढ़ाती हैं। मेरे हस्बैंड संगत जी एक्सपेंसिव चीज़ें ज़्यादा खरीदते थे। वो दिखावटी शो ज़्यादा करते थे। लोगों के सामने उन्हें अपने आप को ऐसे पेश करने का शौक था जैसे मानो इनसे ज़्यादा रईस, इनसे ज़्यादा अमीर कोई है ही नहीं। हर इंसान की मुँह पे बेइज़्ज़ती करना, हर इंसान को संगत जी गलत बोलना, ये मेरे हस्बैंड की शुरू से आदत बन चुकी थी। और मैं अक्सर उनको मना किया करती थी, पर नहीं सुननी होती थी। चाहे हम कितने भी कर्जे में डूबते जा रहे हों, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। संगत जी दिन प्रतिदिन सब कुछ खत्म हो रहा था। हर महीने की 10 तारीख को लगता था जैसे पूरी दुनिया गर्दन पर चाकू लेके खड़ी है। संगत जी कर्जदार इतने आते थे कर्जा लेने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत कर्जदार आते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को कर्जा लेने में ही नहीं डर लगता था। और संगत जी मुझे इतनी इंसल्ट फील होती थी कि लोग फ़ोन करते थे, घर आते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। संगत जी मैं अब अपने बेटे तक के लिए परेशान हो गई थी। धीरे-धीरे वो बढ़ने लगा था। और संगत जी आप खुद सोचो, जब बेटा बढ़ रहा है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती है। हस्बैंड को कोई ध्यान नहीं देना, शाम को बेटा घर से देर आना शुरू कर दिया, ट्यूशन से देर से आता था। कपड़ों में अजीब-सी बदबू, फ़ोन छुपाना, कमरे का दरवाज़ा बंद रखना। संगत जी कई बार मैं उससे पूछती थी, लेकिन वो कुछ मुझे नहीं बताता था और हर बार वही जवाब, "मम्मी आप हर बात में टांग मत अड़ाओ।" संगत जी आप खुद सोचिए जब एक बच्चा अपनी माँ को इस कदर बोले तो कैसा फ़ील होता है। उस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको पाला-पोसा, 10 साल का किया और वो इस तरीके से माँ-बाप से बर्ताव कर रहा है। इसमें सारी गलती मेरे हस्बैंड की थी। संगत जी क्योंकि वो जितने पैसे माँगता था मेरे हस्बैंड देते थे। संगत जी एक दिन तो उसके पैंट की जेब में से पाउडर का एक छोटा-सा पैकेट निकला। मेरे हाथ काँप गए, आँखें धुंधली हो गई और मेरी पूरी दुनिया संगत जी चकनाचूर हो गई। जिस बच्चे के लिए मैं अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा रही थी, वो गलत संगत में फँस चुका था। संगत जी समस्या खत्म नहीं हो रही थी, बढ़ रही थी, दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। संगत जी मेरे जेवर, जमा पैसे, घर की इमरजेंसी सेविंग सब गायब। सब कुछ मेरे हस्बैंड ले जाके बेच चुके थे। कोई ताला नहीं टूटा संगत जी, कोई दरवाज़ा नहीं खुला। ये सब कुछ मेरे पति ने चुराया और सब ले जाके बेच दिया। मैं संगत जी टूट चुकी थी, मतलब बिखर चुकी थी पूरी तरह। संगत जी मैंने अपने बेटे से पूछा, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे जब ये बात पता चली कि मेरे हस्बैंड ने सब कुछ बेच के अपनी ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी को पूरा किया है, तब संगत जी मैं टूट गई। ऐसे में मैं किससे कहती, क्या करती? बेटा सुन नहीं रहा था, हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है, घर तक बेच दिया मेरे पति ने। संगत जी मैं पूरी तरह टूट गई थी, तब मेरे बड़े भाई मुझे लेने आए। मेरे बड़े भाई के घर ही मैं आज रहती हूँ संगत जी। मेरे बेटे ने मेरे साथ आने से मना कर दिया क्योंकि संगत जी वो पूरी तरह से गलत संगत में पड़ चुका था। तो संगत जी तब कहीं जाके मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी से जोड़ने वाले मेरी बड़ी भाभी हैं, जिन्होंने मुझे ये कहा कि दीदी आप ना इनको मानना शुरू करो। आपके जीवन में जो परेशानी है ना, जो संकट है वो सब दूर कर देंगे। संगत जी जब मेरी बड़ी भाभी ने मुझे गुरुजी की शरण में लगाया, तब मैंने अपना 100% समर्पण गुरुजी को दिया।
इस समय मेरे पास मेरी दुनिया में सिर्फ मेरे गुरुजी हैं और मैं हूँ। बेटे का मोह कभी कभी बेटे की तरफ जाता है, लेकिन फिर गुरुजी का एक सत्संग मुझे याद आता है कि इस दुनिया में ना माँ काम आनी, ना प्यो काम आना, ना बच्चे काम आने, ना कोई नहीं काम आना। जब काम ही आपके गुरु को आना है तो संगत जी अपना 100% अपने गुरु को दे दो। बच्चा तो आज भी अपनी कर्मों को काट रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन संगत जी मैंने पूरी कोशिश अपने घर को बचाने की करी पर नहीं बच पाया, बिल्कुल नहीं बच पाया। लेकिन पहले मैं दुखी होती थी, परेशान होती थी, आज नहीं हूँ, आज बिल्कुल भी नहीं परेशान हूँ संगत जी। 2018 में मैंने अपना घर छोड़ा था, आज 2025 है। इस 2025 में गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया, मुझे रहना सिखाया, मुझे सब कुछ करना सिखाया। सुनने में तो आता है संगत जी मेरे पति ने सेकंड मैरिड कर ली है, लेकिन मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अपना सारा जीवन संगत जी वनवास के लिए गुरुजी महाराज को सौंप दिया है। मैं सिर्फ गुरुजी का जाप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, शुक्राना करती हूँ और संगत जी छोटी मोटी सिलाई करके अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। मेरे भाई भाभी संगत जी गुरुजी की संगत का हिस्सा हैं, उन्होंने मुझे संभाला हुआ है। कहते हैं ना संगत जी, जिसका कोई नहीं होता उसका किनारा रखवाला गुरुजी बना के ही भेजते हैं, और मेरे जीवन का किनारा रखवाला मेरे गुरुजी ने मेरे भैया भाभी के रूप में भेजा है। विनती करती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे को बुद्धि देना, बाकी तो सब करने कराने वाले गुरुजी हैं, उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि गुरुजी जो भी करते हैं ना सही करते हैं। संगत जी अब मैं सिर्फ गुरुजी के ध्यान में रहती हूँ, मेरी सेवा लगती है गुरुजी के दरबार में, बड़े मंदिर में। संगत जी जब भी मैं गुरुजी के यहाँ सेवा करती हूँ मुझे आनंद आता है। जिस दिन मेरी सेवा नहीं लगती ना संगत जी, उस दिन भी मैं सेवा करके आती हूँ। जोड़े घर में कोई ना कोई सेवा ज़रूर करती हूँ। मेरे को किसी को दिखाना नहीं है, मेरे को किसी से पूछना नहीं है। मुझे पता है मेरे गुरुजी अगर इस बड़े मंदिर में कदम भी रख रहे तो जगह साफ होनी चाहिए। कितनी बार तो संगत जी मैं ऐसे भाव मेरे अंदर गुरुजी प्रकट करते हैं कि मैं अपने दुपट्टे से उस जगह को साफ करती हूँ कि यहाँ से मेरे गुरुजी निकले होंगे, यहाँ से मेरे गुरुजी ने पैर रखे होंगे क्या, ये रेलिंग गुरुजी ने पकड़ी होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे भाव गुरुजी मेरे अंदर प्रकट करते हैं ना संगत जी कि कब मेरा समर्पण हो गया पता ही नहीं चला। एक टाइम था संगत जी जब बच्चा छोटा था, हस्बैंड अपनी मनमानी किया करते थे, मैं दुखी थी, मैं रोती थी। मैं इतनी दुखी, इतनी परेशान थी ना संगत जी कि मेरे को घुटन होती थी उस घर में। और मैं भगवान से यही कहती थी कि मैं मीरा तो नहीं बन पाऊँगी, मैं द्रौपदी नहीं बन पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करके आपके चरणों से लगना चाहती हूँ। मुझे मोह माया की दुनिया से दूर करो प्रभु, दूर कर दो। और मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने मुझे उन सब से दूर किया और अपनी शरण में ले लिया। मेरा पूरा जीवन संगत जी गुरु जी की शरण में है, चरणों में है। मैं गुरु जी के चोले सिलती हूँ संगत जी, छोटी मोटी सिलाई भी करती हूँ, गुरु जी के चोले भी सिलती हूँ। ये भी ब्लेसिंग्स देखिए इस गुरु जी ने दी, सेवा ही तो है, ये सेवा ही तो गुरु जी ले रहे हैं। तो क्यों ना मैं उनका शुक्राना करूँ, क्यों ना मैं उनका धन्यवाद प्रकट करूँ, क्यों ना गुरु जी महाराज से यही कहूँ कि गुरु जी आपकी कृपा में सुख घनेरे, आपका जो भी हुक्म है, जो भी आपकी वाणी है वो मेरे सर माथे है। संगत जी मैं मानती हूँ बहुत सारी संगतों को लगेगा कि कैसी माँ है जो अपने बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन संगत जी रियलिटी यही है। हम मोह माया के जाल में इस कदर फंसे हुए हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे। और शायद मेरे भाग्य में यही था कि प्रभु ने मुझे उस मोह माया से दूर निकालना था। संगत जी मैं रोई हूँ अपने बच्चे के लिए, मैं तड़पी हूँ, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरे सामने परिस्थितियाँ इस तरीके की थी संगत जी कि मैं चाह कर भी चीज़ों को सही नहीं कर पा रही थी। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया, पूरी कोशिश करी, पर नहीं हो पा रहा था। शायद संगत जी अभी शायद उनका वक्त नहीं आया था बदलने का, और मेरा वक्त आ चुका था भगवान की भक्ति में लीन होने का। इसीलिए भगवान ने
वही किया जो उनको सही लगा। कहते हैं ना संगत जी कि इंसान सुधरता जभी है जब भगवान की मर्जी होती है, वो बिगड़ता भी जभी है जब ईश्वर की मर्जी होती है। सब कर्मों का खेल है, हमें सिर्फ अपने कर्मों से बचना है, बुरे कर्मों से बचना है, अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित करना है और हमेशा उनका धन्यवाद प्रकट करना और यही कहना है कि आपकी कृपा, आपकी मेहर से हमारे सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो रहे हैं। आपकी जितनी बढ़ाइयाँ की जाए उतना कम है गुरुजी महाराज, कि आपने जीने का रास्ता दिखाया, जीने की वजह बताई। संगत जी, आज मैं 2 रोटी भी खाती हूँ ना, बड़ी शांति से सुकून से खाती हूँ। मुझे वो 2 रोटी भी अमृत के समान लगती है। और एक टाइम ये था संगत जी कि मैं भरपेट भोजन भी कर रही थी ना, तब भी मेरा मन इतना व्याकुल था, बहुत व्याकुल था। लगता था कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गुरुजी से जुड़ने के बाद हिम्मत मिली, शक्ति मिली, पहचान मिली। ऐसा नहीं है संगत जी कि कभी जीवन में मेरे दुख नहीं आता, आता है, लेकिन वो दुख कब सुख में बदल जाता है पता ही नहीं लगने देते गुरुजी। बस संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना 100% अपने गुरु के नाम करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। अपने सारे संकट, सारे दुखों से मुक्त होने के लिए सिर्फ गुरु जी की शरण में चले जाओ। ये एक ऐसी शरण है जहाँ से आप हर परेशानी से बाहर निकल जाओगे। सिर्फ उनका शुक्राना करो, उनके बारे में आप जितना वर्णन कर सकते हो, जितनी उनकी महिमा कर सकते हो उतना ही कम है। बस संगत जी, मैं हमेशा गुरु जी से यही अरदास प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबको ठीक करना, सबके बुरे कर्म, माड़े कर्मों से उनको बचाना। क्योंकि संगत जी, जो दर्द मैंने झेला है वो मैं नहीं चाहती कि कोई और झेले। और संगत जी देखिए, जो भाग्य में लिखा वो तो होगा ही होगा, उससे नहीं बचा जा सकता। लेकिन हाँ, अपने बुरे कर्मों को कटवाया ज़रूर जा सकता है, दूर ज़रूर किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए गुरु जी का बेइंतहा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना।